अब मैं सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। राजीव, वो सुना ही होगा जो यहाँ पर आज मेन पोस्टर लगा दिया गया है कि भाई सबके श्री अखिलेश और अयोध्या में अवधेश। अब ये अयोध्या का मुद्दा और इसका बेनिफिट अब यहाँ पर लूटती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। अब तक राम मंदिर का जो मुद्दा जो एक तरफा दिख रहा था, एक मुश्त, अगर 22 जनवरी में जो उस वक्त माहौल इस वक्त यूपी में जो दिख रहा था, लग नहीं रहा था ये नतीजे होंगे। आप क्या प्रमुख वजह देख रहे हैं? वो यूपी, वो लखनऊ जो 2014-19 में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पर बिठाता रहा, इस बार स्थिति डामाडोल कर दी। 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाए। यूपी में 80 का मिशन, 80 में से 80 सीटें जीतने का मिशन देने वाली भाजपा आधी से भी कम वोटों पर सिमट गई। तो ऐसे में किसका जादू चला और यहां पर जो दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया? मैं विश्लेषण चाहूंगी आज यूपी की इन तमाम सीटों पर। देखिए पूजा, पहले मैं बात शुरू करता हूं। अभी कोई चुनाव में 1 महीने पहले मैं मुंबई जा रहा था महाराष्ट्र का माहौल क्या है जानने के लिए। तो वहां से गुजरते वक्त मेरी नज़र पड़ी एक फ्लाइट जो अयोध्या की तरफ जा रही थी। तो वहाँ के जो एयरलाइंस के कर्मचारी थे उन सब ने भगवा कपड़ा पहना हुआ था और जितने लोग मतलब क्यू में खड़े हुए थे सबको आते हुए सादर प्रणाम नमस्कार कर रहे थे। और वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, लोग अयोध्या की फ्लाइट में जा रहे थे। तो मेरा इंटरेस्ट रहता है चीज़ों को जानने का। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। इतनी लंबी क्यू थी और मैं सारे लोगों से जब मैंने बात किया तो उसमें विदेशों से भी कुछ लोग थे और देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे। उस समय मुझे, और 1 महीने पहले की बात है, और अयोध्या में जब ये राम मंदिर का सारा उद्घाटन हुआ उस समय हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। और आज की तारीख में भी 1.5 लाख लोग रोज़ अयोध्या फ्लाइट से, ट्रेन से, बाई रोड पहुंच रहे हैं और वहां दर्शन करने के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा है। 1.5 लाख लोग किसी शहर में रोज पहुंचे तो उस शहर की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बढ़ेगी आपको पता है। कितने होटल पिछले 1 साल में अयोध्या में बने हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तेज हुआ है, वहां की इकॉनमी में एक जान आ गई है। और जिस तरह से 22 जनवरी को वहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का, उसने न सिर्फ देश को बल्कि विदेशों तक में राम मंदिर की चर्चा हुई। और वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सीट के मामले में अयोध्या का नंबर सबसे पहले आता है कि जहाँ पर सब कुछ हुआ और इतनी ज़्यादा वहाँ के जरिए पूरे देश को जीतने की जहाँ पर कोशिश की गई, वहाँ अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई। दूसरी बात, आपको काशी के भी, बनारस के भी नतीजों को हल्के नहीं देखना चाहिए। अजय राय जैसे प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपने देखा कई बार उनकी लीड दिखाई दे रही थी। और प्रधानमंत्री अगर जीत के लिहाज से आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि टॉप 100 में नंबर आएगा। 1.5 लाख से वो केवल जीत पाए। और वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने के लिए भी मुझे लगता है इस वक्त पूरे देश में फुटफॉल अगर तीर्थयात्रियों का या पर्यटकों का सबसे ज़्यादा है तो वो बनारस में है। और वो कभी भी आप जाके देख सकते हैं। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय कितनी धूप होगी बनारस में, मैंने आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि आज भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कितनी लंबी लाइन होगी। तो जब आप इस तरह के दृश्य देखते हैं तो आपको दिखाई देता है। लेकिन उसी काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार कैसे जीते, इस बार उनका अंतर कम कितना हो गया। तो बात यह है कि अखिलेश यादव की जो ये जीत हुई है, जो 37 सीटें उन्हें मिली हैं, इस जीत के कोई एक कारण नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो काम मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हुए 2004 में उत्तर प्रदेश से सिर्फ 34 सीटें जीत पाए और उसके पहले उनके सीटों की संख्या दहाई में थी। अखिलेश यादव ऐसे समय में चुनाव लड़ने गए जब लोकसभा में उनके सिर्फ 3 कैंडिडेट थे और 3 में से शफीकुर रहमान बर्क साहब
चुनाव शुरू होने से पहले ही उनका निधन हो गया, बहुत लंबी आयु थी। एसटी हसन का टिकट काट दिया गया। मैनपुरी एक डिंपल यादव की सीट रहती थी, यानी वर्तमान सांसद एक ही चुनाव लड़ रहा था समाजवादी पार्टी से, बावजूद उसके उसे 37 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी की हार के कई कारण हैं और उसमें मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश यादव ने जो टिकटों का बंटवारा किया, जो शाक की सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कुर्मी, इन जातियों को अपने साथ जोड़ा और उन्हें पर्याप्त संख्या में टिकट दिए, यादवों को सिर्फ अपने परिवार तक टिकट सीमित रखा, मुसलमानों को सिर्फ 4 टिकट दिया, उससे उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तो हिंदू मुस्लिम नहीं हो सका, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो सका, दूसरे जहां जहां पर उन्होंने जिन जातियों को टिकट दिए थे उन जातियों ने भारतीय जनता पार्टी से की नाव से उतरकर अपने जाति के प्रत्याशियों को ज्यादा पसंद किया। ये जो वो जातियां हैं, कुर्मी, निषाद, शाक, किसैनी, कुशवाहा, ये सारी जातियां 100% तो नहीं लेकिन 90% पिछले 3 चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अखिलेश यादव के टिकटों के बंटवारे ने यह बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उन्होंने जो पीडीए कहा उसको किया। दूसरी बात, जो अयोध्या के सांसद रहे लल्लू सिंह, उन्होंने ही यह बयान दिया था कि 400 सीटें इसलिए जरूरी है कि संविधान में बदलाव होगा, और आप जो और सांसद दिए थे उसमें लल्लू सिंह भी एक शामिल है। अवधेश प्रसाद दलित वर्ग से आते हैं और उन्होंने इस चीज को बहुत आक्रामक तरीके से अयोध्या में पेश किया, और सिर्फ यही एक 400 पार का नारा बीजेपी के लिए अगर सबसे ज्यादा मुश्किल लेकर आया तो वो उत्तर प्रदेश से ले आया। इसका कारण मैं इसकी वजह मैं ये मानता हूं कि दलित वोटों में जो शिफ्ट हुआ वो इंडिया गठबंधन की तरफ पूरे तौर पर हुआ, और वो 400 पार के नारे से होता है। आप समझिए, बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की एक समय सबसे मजबूत पार्टी थी, जिसको क्लियर मेजॉरिटी 2007 में मिली थी, 200 से ज्यादा सीटें मिली थी, आज 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर नहीं है। ये कितनी बड़ी सोचने वाली बात है, और उनके वोटों में आधे की करीब गिरावट हुई है और वो वोट शिफ्ट हुआ है। तो बात ये नहीं है, 2004 में भी हारी थी, 2014 में भी मायावती हारी थी, मगर मायावती के कई उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार लड़ रहे थे। लेकिन इस बार पूरी कहीं 80 सीटों पर बीएसपी दूसरे स्थान पर भी नहीं पहुंच सकी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एक कहावत कही जाती है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अगर प्रधानमंत्री का पहिया रुका तो अगर बहुमत से कम बीजेपी को मिला तो वह सिर्फ उत्तर प्रदेश ने यह काम किया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने यह काम किया कि उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं ना कि हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी सबसे कम था। सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से थी, लेकिन सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश ने दिया। तीसरा जो कारण है वो बीजेपी के टिकटों का बंटवारा है। बीजेपी ने अपने 10 साल से रहे सांसदों को जो टिकट दिया, उससे उस इलाके में तो गया हर जगह, लेकिन 10 साल के जो सांसद थे वहां के मतदाताओं में एक बात यह भी थी, जो प्रो बीजेपी थे, जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर बने और पूर्ण बहुमत से बने, वो भी ये कहते सुने जा रहे थे कि ये जो है 10 साल से ये सांसद कुछ नहीं कर रहा, जनता से कोई मतलब नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है, मोदी जी का इंजन है, ये डब्बे में सवार होकर दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन इस बार इनको सांसद नहीं बनाया जाएगा, इनको हराया जाएगा। इसमें बस्ती के सांसद, इसमें मुजफ्फरनगर के सांसद, इसमें कौशाम्बी के सांसद, ऐसे बहुत नाम मैं गिना सकता हूं। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो हारे। सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी थी, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया, हर बार वो जमीनी हकीकत को, अब जैसे ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को हारने के बाद उन्हें 50,000 से दारा सिंह चौहान को हराया है, और उसके बावजूद भी आप उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, आप उन्हें एमएलसी बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार कर दारा सिंह चौहान को इतनी तवज्जो दिया जाना पूर्वांचल के चौहान वोटरों को भी ठीक नहीं लगा। और ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें न सिर्फ उनके बेटे को टिकट देना बल्कि उन्हें 15 दिन तक हेलीकॉप्टर देके दूसरी जगह घुमाना, उन्हें देख करके बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वोटरों में एक निराशा और उदासी का भाव दिखा। वो अपने घर से ओम प्रकाश राजभर को जिताने के लिए निकले ही नहीं, और जो निकले वो उनको हराने के लिए निकले। पहली बात तो ये है।
और तीसरी बात, ये चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के कोई इलाका ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर उसके आसपास के जो सीटें हैं सिर्फ आपको बीजेपी उधर ही चमकती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है, नहीं तो इक्का दुक्का सीटें उसको इधर उधर मिलती गई तो 33 मिली है। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई मिर्जापुर को छोड़कर। ठीक इसी तरह से आप हर इलाके को देखिए तो कहीं कहीं 8-8, 10-10 सीटें लगातार समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये कोई एक कारण इस जीत का नहीं है। अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच इस चुनाव के बने हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे हैं। बहुत सारे इसके कारण हैं और अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया कि आप नेताओं को, दूसरे बैकवर्ड जाति के नेताओं को सिर्फ अपने में शामिल कर उन्हें मंत्री बनाकर उन्हें हेलीकॉप्टर देकर आप सारी उस जाति के जनता का वोट नहीं ले सकते। और इसलिए उन्होंने ये प्रयोग किया। शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कुर्मी, पटेल, इन लोगों को खूब संख्या में दिया और जो एक एंटी यादव सेंटिमेंट के जरिए अदर बैकवर्ड्स को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा था उसमें उन्होंने सेधमारी कर दी और ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात, जो 400 पार का नारा दिया, इसीलिए आपने देखा कल प्रधानमंत्री ने संविधान को कितनी तवज्जो दी, बार बार वो कहते रहे, लेकिन उनकी बात से ज्यादा विरोधियों की बात लोगों तक, ओबीसीज में, एससीज में ये बात गई कि अगर ये सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आती है तो कहीं न कहीं संविधान में संशोधन न हो जाए, कहीं सरकारी नौकरियों में आरक्षण न खत्म हो जाए। वैसे तो सरकारी नौकरियां ही कम होती जा रही हैं, लेकिन ये बात अंदर तक गई और इसका नतीजा जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। मैं खुद वहाँ पर रहा और मुझे हमेशा ये लगता था कि भाई सरकार इनकी है, सुरक्षा की भावना महिलाओं में है, अनाज ये दे ही रहे हैं, शौचालय ये दे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी का डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें विपक्ष बहुत मजबूत होते हुए दिखते हुए भी 20-22 सीटों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता था कि ये जीत पाएंगे। ये मिरेकल हुआ है, ये चमत्कार हुआ है, ये करिश्मा हुआ है और ऐसी कई सीटें हैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो कि कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता था जहां से जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं। आप देखिए जीत का मार्जिन क्या है। पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया बाराबंकी से 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हाथ के पंजा पर जीत गए। तो ये आप जीत का अंतर देखिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं, कांग्रेस को आप देखिए जहां कहां पिछले चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे, कहां इस बार अमेठी में केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,70,000 वोटों से हरा दिया। तो ये एक एंटी बीजेपी वेव चल रही थी, इसमें जो निकल गए बीजेपी के, नहीं तो ये जिस हिसाब से मामला चल रहा था, अभी तो 10 सांसद बीजेपी के ऐसे हैं जो 10,000 से कम पे जीते हैं, हालांकि सपा के भी 3-4 जीते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी एंटी बीजेपी या एंटी मोदी वेव नीचे के स्तर पर चल रही थी जो लोग पकड़ नहीं पाए। और इस जीत के और इस हार के कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं और ये सब मिलकर के ये परिणाम आया है कि आज देश में मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार बन गई। बिल्कुल। और ऐसे में मुझे लगता है, और यूपी का विश्लेषण सिर्फ महज 10 से 15 मिनट में करना कोई बहुत आसान नहीं है। आपके साथ तो चर्चा पूरा दिन भी इस मुद्दे पर की जा सकती है, क्योंकि एक सीट पर जिस तरह के इंटरेस्टिंग नतीजे इस बार रहे हैं, वाकई में बहुत कारण इसके पीछे हैं और बहुत सारे सवाल भी इस बीच हैं। तो